मुंबई के पास अंबरनाथ में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 घायल। तेज रफ्तार कार ने कई बाइक सवार को मारी टक्कर। यूपी के सहारनपुर में 3 बदमाश बाइक से पहुंचे और एक घर पर फायरिंग की। तोड़फोड़ की पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। मुंबई के चारकोप इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने पीड़ितों को देखते ही देखते गोली मारी। गोली लगने से घायल हुआ शख्स, आरोपी फरार। चंडीगढ़ में पार्किंग में खुले पैसों को लेकर हुए बहस मारपीट में तब्दील। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। दुबई में एयर शो के दौरान हादसे का शिकार बना लड़ाकू विमान तेजस। प्रदर्शन के दौरान पायलट के नियंत्रण से बाहर हुआ तेजस। हादसे में गई पायलट की जान। भारतीय वायुसेना ने दुबई में तेजस क्रैश की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गठित। पायलट की जान जाने पर जताया दुख। रक्षा मंत्री राजनाथ ने दुबई हादसे में भारतीय पायलट की जान जाने पर जताया दुख। कहा, पूरा देश पीड़ित परिवार के साथ खड़ा। यूपी के गाजियाबाद में छात्र की डंडों से पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। आरोपियों की जांच तेज। धर्मशाला के इंदुनाग में महिला पर्यटक को लेकर उड़ा पैराग्लाइडर, सीधे बिजली की तारों में जाकर अटका। गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा होने टला। केरल के कोल्लम में मछली पकड़ने वाली नावों में आग, हादसे में भारी नुकसान की आशंका। राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, कंटेनर में लगी भीषण आग, ड्राइवर की मौत। यूपी के बागपत में सांसद खेल महोत्सव में खाना बांटने में भारी अव्यवस्था। बच्चों को खाना नहीं मिला तो प्लेट में कीड़े मिलने का भी आरोप। यूपी के मथुरा में जबरन वाइन शॉप बंद कराने का नया वीडियो आया सामने। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। विधायक के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल करने का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में नशीले इंजेक्शन मिलने से हड़कंप। टॉयलेट और कूड़ेदान में बड़ी मात्रा में सिरिंज बरामद। यूपी के पीलीभीत में बस हेल्पर की बेरहमी से पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर दर्ज किया मुकदमा। यूपी के सहारनपुर में फायरिंग की वारदात, सीसीटीवी में कैद। 3 युवकों ने घर पर बरसाई गोलियां। पुलिस ने जांच की शुरू। पोरबंदर में आवारा सांड के हमले में 55 साल की महिला की मौत। 13 नवंबर को महिला सांड के हमले से हुई थी घायल। उज्जैन महाकाल के सोनापति काल भैरव मंदिर में महिला श्रद्धालु का हंगामा, वीडियो वायरल। बिहार के वैशाली में बदमाशों ने एक किराना दुकानदार के साथ जमकर की मारपीट। दुकानदार के पैसे मांगने पर की गई पिटाई। राजकोट में महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी की दादागिरी का वीडियो आया सामने। महिला पुलिसकर्मी एक कार चालक को सरेआम थप्पड़ मारती, गालियां देती आई नजर। जूनागढ़ में रात के समय 3 शेर रास्ते पर घूमते आए नजर। वन विभाग शेरों पर लगातार रख रहा नजर। दिल्ली ब्लास्ट केस में जैश के डॉक्टर टेरा मॉड्यूल में बड़ा खुलासा। गजा में हमास के अटैक की तरह अस्पतालों को हथियारों के स्टोरेज सेंटर बनाने की थी साजिश। कुपवाड़ा के अस्पताल में डॉक्टर्स को लेकर लॉकर्स की जांच जारी। दिल्ली ब्लास्ट जांच में अल्फला यूनिवर्सिटी के 2 डॉक्टर्स से पूछताछ। फरीदाबाद के धौज के रहने वाले शब्बीर के पास मिले ग्राइंडर, आटा चक्की की फॉरेंसिक जांच जारी। दिल्ली किला धमाके पर पर्दाफाश। ब्लास्ट में शामिल आरोपियों को एनक्रिप्टेड एप्लीकेशन के जरिए भेजे गए थे सुसाइड बॉम्बिंग वीडियोस। दिल्ली में छात्र सुसाइड मामले में अभिभावकों का नहीं थम रहा गुस्सा। निलंबित टीचर्स को स्कूल से बर्खास्त करने की मांग पर अड़े अभिभावक। आज जंतर मंतर पर करेंगे प्रदर्शन। जयपुर की छात्रा सुसाइड केस में सीबीएसई की जांच में स्कूल दोषी। बुलिंग की शिकायतों को किया गया अनसुना। जांच में सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका, नोटिस जारी। सुसाइड करने वाली छात्रा के परिवार से मिले राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। दोषियों के खिलाफ कही कड़ी कार्रवाई की बात। विदेश में बैठे गैंगस्टर ज़ीशान अख्तर का कबूलनामा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल होने की बात मानी। महाराष्ट्र के जालना के नामी स्कूल की 3री मंजिल से कूदकर 8वीं क्लास की छात्रा ने किया सुसाइड। टीचर्स पर लगा गंभीर आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर टीचर हत्याकांड में पर्दाफाश। प्रेमी ने ही मारी थी गोली। शादी से इनकार करने पर हत्या का आरोप। झारखंड और बंगाल में कोल माफिया के खिलाफ ईडी का एक्शन। भारी मात्रा में नकदी समेत ज्वेलरी बरामद। केरल में पूर्व विधायक पीवी अनवर के ठिकानों पर लोन गबन मामले में ईडी की छापेमारी। अनवर पर 12 करोड़ रुपए के गबन का आरोप। हरियाणा पुलिस के ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत अब तक 289 अपराधी गिरफ्तार। हत्या के प्रयास, फिरौती जैसे संकीर्ण मामलों में अपराधियों पर शिकंजा। हरियाणा के भिवानी में अपराधियों पर शिकंजा। 10 दिन में हत्या, लूट और फिरौती के 51 अपराधियों को दबोचा गया। यूपी के हरदोई में लड़की का पीछा करने पर 2 युवकों की पिटाई। सिर मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया। वीडियो वायरल होने पर 5 आरोपी पकड़े गए। यूपी के झांसी में पूर्व एसपी विधायक पर केस। जमीन कब्जे और 20 लाख रंगदारी मांगने के आरोप। पीड़ित के तहरीर पर पुलिस का एक्शन। बरेली में महिला जिम ट्रेनर विवाद से भड़का हंगामा। 5 साल के बच्चे को छोड़ मुस्लिम प्रेमी के पास भागी महिला। हिंदू संगठनों का हंगामा। मेरठ में एक रेप पीड़िता ने पुलिस कार्रवाई न होने से नाराज होकर थाने के बाहर जहर खा लिया। गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती।
अमृतसर पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़, हथियारों की रिकवरी के दौरान पुलिस की फायरिंग। शादी के 8 दिन बाद पत्नी ने प्रेमी संग रचाई साजिश, बस्ती पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। हरिद्वार पुलिस ने नशा तस्कर को किया गिरफ्तार, नशा तस्कर के पास से पुलिस ने 10 किलो गांजा किया बरामद। जम्मू कश्मीर के नौगाम में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, सुरक्षा बल ने बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद किए जब्त। सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश की नाकाम, आतंकियों के ठिकाने से 2 M4 राइफल समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी, हेरोइन, ड्रोन, पिस्तौल बरामद, 4 लोग गिरफ्तार। दिल्ली ब्लास्ट के कश्मीर कनेक्शन के बाद यूपी के संभल में अलर्ट, 59 कश्मीरी मजदूरों का पुलिस ने किया वेरिफिकेशन, मीट फैक्ट्रीज और शुगर मिल ने दी पूरी जानकारी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर के लिए चुनाव आयोग पर लगाया बीजेपी से मिलीभगत का आरोप, शादियों के मौसम में एसआईआर कराने का किया विरोध। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने चुनाव आयोग को जारी सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का किया स्वागत, कहा चुनाव आयोग पर भी नियंत्रण जरूरी है वरना गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। बंगाल बीजेपी के नेताओं ने कोलकाता में चुनाव आयोग से की मुलाकात, साथ ही कहा कि बंगाल में जिस तरह से डेमोग्राफी बदल रही है उसे रोकना जरूरी है। धर्मांतरण विरोधी कानून लागू होने के बाद राजस्थान में सियासत गरमाई, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का गोविंद सिंह डोटासरा पर तीखा हमला, कहा इसके चलते कई लोगों के पेट में मरोड़ उठ रही। इम्फाल के कार्यक्रम में हिंदुत्व पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की दो टूक, कहा हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी, कई आए चमके चले गए। बिहार में मंत्रियों के विभाग का बंटवारा, सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेदारी, रामकृपाल यादव को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी, विजय सिन्हा को भूमि एवं राजस्व विभाग की जिम्मेदारी। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ किया प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने के नेतृत्व पर नाराजगी जताई, संगठनात्मक फैसलों का विरोध किया। बिहार चुनाव में मिली शानदार जीत पर शिक्षा मंत्री और बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का भुवनेश्वर में भव्य स्वागत, धर्मेंद्र प्रधान ने पारंपरिक गमछा लहराकर सभी का अभिवादन किया स्वीकार। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की, कहा 6 दिसंबर को रखी जाएगी मस्जिद की आधारशिला। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान पर बीजेपी ने टीएमसी पर किया हमला, कहा टीएमसी की रगों में हिंदू विरोधी भावना। कटिहार के बलरामपुर विधानसभा में अपनी प्रत्याशी की हार के बावजूद असदुद्दीन ओवैसी लोगों के शुक्रिया अदा करने पहुंचे। एआईएमआईएम के उम्मीदवार को इस सीट पर महज 389 वोट से हार मिली। बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के रायदिघी में अवैध पार्टी ऑफिस का विरोध करने का पर हमले का आरोप। मोदी सरकार का मजदूरों को बड़ा तोहफा, नया श्रम कानून लागू, सभी कामगारों को न्यूनतम वेतन की गारंटी। 40 साल से ऊपर के श्रमिकों का फ्री हेल्थ चेकअप, 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जोहान्सबर्ग पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, दक्षिण अफ्रीका वायुसेना की ओर से उन्हें रेड कार्पेट पर सलामी दी गई। एयरपोर्ट पर मौजूद महिला कलाकारों ने स्वागत नृत्य के बाद जमीन पर लेटकर पीएम का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने होटल में भारतीय लोगों से की मुलाकात, पीएम G20 लीडर समिट में भारत का दृष्टिकोण, 3 प्रमुख सत्रों में वैश्विक मुद्दों पर पेश करेंगे। आज दुनिया के कई नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग के होटल में पहुंचने पर पवित्र गंगा नदी को समर्पित एक संगीत कार्यक्रम भी देखा। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ से की मुलाकात, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने पर दिया जोर। वियतनाम में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई, मृतकों की संख्या बढ़कर 41। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने ट्रंप से व्हाइट हाउस में की मुलाकात के बाद ट्रंप ने न्यूयॉर्क में अपराध को लेकर मिलकर काम करने की कही बात। यूक्रेन पर रूस के हमले में कई अपार्टमेंट ध्वस्त हो गए, कम से कम 5 लोगों की मौत। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित शांति समझौते को स्वीकार करने से किया इनकार। पाकिस्तान के फैसलाबाद में गोंद बनाने वाली फैक्ट्री में बॉयलर फटा, विस्फोट में 15 की मौत। ब्राजील के COP30 के क्लाइमेट समिट के वेन्यू में लगी आग, जान बचाकर भागे लोग। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 5.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए, भूकंप आने के बाद दहशत में लोग। हिमाचल के सिरमौर में 45 साल बाद घर लौटा एक परिवार का बेटा, 16 साल की उम्र में सड़क हादसे में खोई थी याददाश्त, गांव में जश्न का माहौल। अयोध्या के राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने के लिए पीएम मोदी 25 नवंबर को अयोध्या जाएंगे, तैयारियां तेज। अहमदाबाद में तैयार किया गया राम मंदिर पर लगने वाला ध्वज, 3 परतों वाले विशेष ध्वज को बनाने में लगे हैं 25 दिन, किनारों पर किया गया सोने का काम। ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले अयोध्या हाई अलर्ट, रामनगरी के सभी प्रवेश द्वारों पर चेकिंग, पुलिस ने सुरक्षा कड़ी की।
अयोध्या में राम मंदिर के पास 3000 मेहमानों के रहने के लिए भव्य टेंट सिटी तैयार। रामायण कालीन थीम से सजी विशेष व्यवस्था। लखनऊ के कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने यूएन में सुधार को बताया जरूरी। कहा कई देश अंतर्राष्ट्रीय कानून की उड़ा रहे धज्जियां। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में बोले जगदीप धनखड़। कहा भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में न फंसे। गुजरात के दाहोद में पेट्रोल पंप के पास कार चालक ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत। अहमदाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक। कुत्ते ने 5 लोगों को काटकर घायल किया। गुजरात के पाटन में प्रेम प्रसंग को लेकर 2 गुटों के बीच संघर्ष का वीडियो आया सामने। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्ष लाठी डंडों से एक दूसरे को पीटते आए नजर। कोयला स्कैम को लेकर धनबाद में ईडी की बड़ी कार्रवाई। 18 जगहों पर एक साथ छापेमारी। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद विदेश में बैठे विरोधी गैंग के गैंगस्टर जीशान अख्तर का कबूलनामा। जीशान अख्तर ने कबूला कि वो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में था शामिल। मध्य प्रदेश के खंडवा के एक सरकारी अस्पताल में मरीजों के बेड पर कुत्तों का कब्जा। जिन बिस्तरों पर मरीजों का इलाज होना चाहिए वहां कुत्ते आराम फरमाते आए नजर। जयपुर के एक सरकारी स्कूल में कुछ बच्चों से बर्तन धुलवाने पर हंगामा। बच्चों के परिवार वालों ने शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हरियाणा के अंबाला में अटल कैंसर केयर केंद्र में 2 महीने से मेमोग्राफी मशीन खराब होने से मरीजों को हो रही काफी परेशानी। ब्रेस्ट कैंसर की जांच करवाने आने वाली महिलाओं को जाना पड़ रहा है प्राइवेट लैब्स। रिलायंस फाउंडेशन को फिक्की के इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स का बेस्ट कॉर्पोरेट प्रमोटिंग हाई परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा भारत जल्द ही बनेगा ग्लोबल मल्टी स्पोर्टिंग पावर हाउस। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 इन्फ्लुएंसर्स कार से पिस्तौल लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 मिलियन फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर्स पर एक्शन की मांग। मेक्सिको की फातिमा बोश बनी मिस यूनिवर्स। थाईलैंड में हुए आयोजन में डेनमार्क की 2024 की मिस यूनिवर्स ने ताज पहनाया। अजय देवगन और संजय दत्त की पार पैक्ड एक्शन एडवेंचर फिल्म 4 दिसंबर 2026 को बड़े पर्दे पर आएगी नजर। फिल्म में तमन्ना भाटिया भी नजर आएंगी। कार्तिक आर्यन साउथ एक्ट्रेस श्री लीला के साथ म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म करने जा रहे हैं। श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल का समन। 252 करोड़ के ड्रग्स केस में होगी पूछताछ। संजय लीला भंसाली प्रोडक्शन मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ 2 दीवाने शहर में फिल्म बना रहा है। 10 साल से चल रहे टीवी सीरियल भाभी जी घर पर है को अब फिल्म में ढाला जा रहा है। सीरियल की कहानी पर बन रही फिल्म अगले साल होगी रिलीज। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंदाना अपनी हल्दी सेरेमनी में जमकर थिरकी। संगीतकार पलाश मुछाल के साथ 23 नवंबर को शादी हो रही है। अमेरिकी अरबपति की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर उदयपुर पहुंचे। भारत साउथ अफ्रीका के बीच आज गुवाहाटी में खेला जाएगा दूसरा टेस्ट मैच। पहला मैच जीतकर साउथ अफ्रीका ने सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई है। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भिड़ेंगे। टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से होगी।